नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में। तो कोविड-19 पैंडेमिक जो है इसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है और इसकी वजह से कई जगह पर पैंडेमिक की वजह से कई करोड़ जानें गई हैं। और हमारे माइंड में पहले ये सवाल आता है कि जो पैंडेमिक है इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। तो हमारे फर्स्ट नॉर्मली जो हमारा ओपिनियन होगा वो होगा कि जो कोरोना वायरस है, कोविड है, उसका जो एक्रेंस हुआ है वो नेचुरली हुआ है और उसके बाद पूरे विश्व में फैल गया, जिसकी वजह से पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था और लोग भौचक्के हो गए। और सेकंड जो ओपिनियन आता है वो हमारा ये आता है कि इसकी जो शुरुआत है वो किसी लैब में स्टार्ट की गई और उस लैब के बाद ये पूरे विश्व में फैला दिया ताकि एक बायो वेपन की तरह कोविड-19 को स्टार्ट कर सके। और ये जो ओपिनियन है ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है कि चाइना ने बायो वारफेयर एम्बिशन की वजह से ये वायरस बनाया। और आपको पता ही होगा कि जो पहले जो न्यूज़ में आ रहा था वुहान लैब से ये वायरस फैला है। और ऐसा जिन पहला आर्टिकल नहीं है कि फाउंडेशन ने बताया हो, इससे पहले भी एक आर्टिकल आया था, कई आर्टिकल आए हुए हैं दी वीकेंड ऑस्ट्रेलियन, तो उसके द्वारा भी बताया गया कि चाइना की फाइल्स में देखा गया है कि वायरस वॉरफेयर की वजह से ये वायरस जो वॉरफेयर है वो चाइना की फाइल्स में भी जो पुरानी है उनमें भी देखने के लिए मिला है। और इसी वजह से अभी यूएस की प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी 90 दिन के अंदर अपनी एक टीम तैयार की है और 90 दिन के लिए, ताकि जो पता कर सके कोविड-19 जो पेंडेमिक की शुरुआत कैसे हुई और क्यों की गई। और यूएस ऑफिशियल ने बताया कि ये वर्ल्ड वॉर 3 के लिए एक बायो वेपन स्टार्ट तो नहीं कर रहा है चाइना। तो एक अननेचुरल एक्रेंस हुई है सार्स की और एक नई स्पीसीज हुई है जो मैन मेड वायरस है, उसका एक जेनेटिकली वेपन है, ये बताया गया है 18 चाइनीज़ के द्वारा 2015 में। तो 18 चाइनीज़ जो मिलिट्री साइंटिस्ट और वेपन एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है इसे एक बायो वेपन की तरह जेनेटिकली इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वॉर हो सके। और इनके द्वारा बताया गया है कि आर्टिफिशियली जो मैनिपुलेट इनटू ए इमर्जिंग ह्यूमन डिजीज वायरस देन वेपनाइज्ड एंड अनलीज्ड इन ए नेवर सीन बिफोर। तो आर्टिफिशियली इस वायरस को बनाकर एक ह्यूमन डिजीज़ में मैनिपुलेट करके तो उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकें और ऐसी वायरस बनाएं कि लोगों ने कभी ना देखी हो। तो ऐसा चाइना का 2015 का 18 चाइनीज़ साइंटिस्ट के द्वारा बताना है। और जो बायो वेपन है ये पहला नहीं है कि इससे पहले भी चाइना की गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट नहीं कहेंगे, जो चाइना है, चाइना के जो रिसर्च फाउंडेशंस हैं उनके द्वारा भी पहले भी कई सारे वायरस बनाए गए हैं, जैसे कि टोलाराइमा, क्यू फीवर, प्लेग, एंथ्रेक्स और ईस्टर्न इक्विनी और पेस्टाकोसिस एंड दी पोसेस द टेक्नोलॉजी टू मास प्रोड्यूस मोस्ट ट्रेडिशनली बायो वेपन एजेंट। तो इन जो वायरस हैं ये वाले क्यू फीवर, प्लेग, एंथ्रेक्स, तो इन जो वायरस है इन्हें प्रोड्यूस किया जाए ट्रेडिशनली ताकि जो बायो वेपन एजेंट की तरह हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं बायो वॉर के लिए। ये बायो वेपन है। और जो चाइनास का एक आर्टिकल और था 1993 में, जिसमें कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बीजिंग के द्वारा बताया गया, गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज़ हैं, रिसर्चर्स ने बताया था कि बीजिंग ने डिक्लेयर किया था कि 8 रिसर्च फैसिलिटीज़ जो हैं वो नेशनल डिफेंस बायोलॉजिकल वॉरफेयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक नेशनल डिफेंस बायोफेयर स्टार्ट करेंगे, जिसमें से कि एक जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी भी है, बायोलॉजिकल है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है, जिसने कि कोविड-19 जो पेंडेमिक आया है उसकी जो नोवेल कोरोना वायरस है उसका जो आविष्कार किया है ऐसा बोलने में आया है। और ये 1993 में 8 रिसर्च फैसिलिटीज़ ऐसा बनानी थी चाइना के द्वारा और उनमें से एक ही ये वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी है। तो दोस्तों वीडियो इतना ही। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमारी एक टैगलाइन है, नॉलेज इज़ पावर। तो स्टडी पीडीएफ क्लास में आपका स्वागत है। जय हिंद।